हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और जिन लोगों का भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, वो लोग अब आंसर की इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखिए, 1 से 70 तक क्वेश्चनों का 100% शुद्ध उत्तर लेकर आपके सामने मैं आ गया हूँ। तो देखिए, ये सेट ए का हम आंसर बताएंगे। आपका सेट अलग हो सकता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पेज में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, उसके बाद सब ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, घनाभकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। एक का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एक अष्टक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने जालकों से घिरी हुई होती है? तो 6 जालकों से घिरी हुई होती है। तो 2 का सही प्रश्न 6 हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनाभ में कमी होती है? तो शॉटकी दोष। शॉटकी दोष के कारण निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनाभ में कमी होती है? तो इसका सही आंसर शॉटकी दोष हो जाता। 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर है, शॉटकी दोष। अगला चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? फेरोचुंबकीय पदार्थ पूछा था Fe3O4। Fe3O4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मिनट में आप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो सभी इस वीडियो से जुड़ जाए और अपना मिला ले कि 70 क्वेश्चनों में से आज के एग्जामों में कितना उन्होंने सही किया। अगला प्रश्न पूछा था, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो क्वथनांक उन्नयन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है तो क्वथनांक उन्नयन बिल्कुल सही आंसर है। 5 का ऑप्शन सी सही है। हम लोग सेट ए का एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोगों का सेट अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न था, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलालता कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। पहले ही ये क्वेश्चन करवाए थे कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजियोट्रोपिक मिश्रण। वैसा घोल, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज थे और बहुत सारे बच्चे का गलत भी है। तो आपका सही है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण, उसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो हिमांक अवनमन K2SO4 का अधिकतम होता है। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? तो K2SO4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। K2SO4 का हिमांक अवनमन जो है वह सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग सेट ए का कर रहे हैं, आपका सेट अलग अलग हो सकता है। देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा था, 1 फैराडे के बराबर होता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये बच्चा गलत मारता। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का देख लीजिए, सही आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 फैराडे बराबर होता है। तो आप इस प्रश्न का आंसर बहुत ईजी तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न 10 नंबर है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है दोस्तों? तो फटाफट इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। और इसका सही प्रश्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड घुलता है, बिल्कुल सही आंसर। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो लेड ऑक्साइड क्या है? घुलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, अभिक्रिया से संबंधित था, अभिक्रिया से। तो ये देख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर ये आप निकाल लीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है, तो आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान निकालना है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर 12 का ऑप्शन है टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो समय के साथ घटती है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया ये देख लीजिएगा अपने से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था,
रासायनिक अभिक्रिया 2O3 एरो 3O2 निम्न प्रकार से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले अगर आप ऑप्शन टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। 16 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? तो इसका सही आंसर खून हो जाएगा दोस्त। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? तो खून हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। खून इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 10 के पावर 7 और 10 के पावर 7 और 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 7 और 10 के पावर, फटाफट बताइए जी। 10 के पावर 9 बिल्कुल सही आंसर है। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 10 के पावर 7 और 10 के पावर 9 सेंटीमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा था, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किन एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर माल्टेज हो जाता है। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से माल्टेज एंजाइम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए। दाब बढ़ने से क्या होती है? दाब बढ़ने से बढ़ती है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी। रासायनिक अधिशोषण की जो दर है दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो 20 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग सेट ए का आंसर देख रहे हैं, आपका सेट अलग अलग होगा, तो इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है? तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? इसमें कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग एल्युमिनियम कहेंगे, कुछ लोग फेरस कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेरस अल्युमिनियम हो जाएगा। अल्युमिनियम बिल्कुल सही आंसर। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, सल्फाइड डाइऑक्साइड का संधारण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया से होता है? तो देखिए विद्युत विच्छेदन क्रिया का जो निष्कर्षण है वो एल्युमिनियम से होता है। एल्युमिनियम धातु का ही निष्कर्षण जो है विद्युत विच्छेदन की क्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, दूध की हुप की विधि। हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो फेरस का होता है। हुप की विधि के द्वारा जो निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो फेरस इज द राइट आंसर। अगला पूछा था, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम इसका प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है वह निम्न क्वथनांक वाली गैस है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड संपन्न नहीं देता है? मेथेनॉल बिल्कुल सही आंसर। एल्डिहाइड जो संघनन है वो मेथेनॉल नहीं देता है। अगला पूछा था, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन बनता है। तो 53 का सही आंसर जो हो जाएगा हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो सभी लोग जानते हैं ईस्टर का क्रियाशील मूलक ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन सिर्फ ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन है वह ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो Br2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 8 होती है। 8 + 8 ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O जो है कम वाष्पशील है। H2SO4, H2SE, H2TE सभी ज़्यादा वाष्पित होते हैं, लेकिन पानी जो है कम वाष्पित होता है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह के काम करता है। तो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह के कार्य करता है। निम्नलिखित में रंगीन कौन होता है। NH3 अमोनिया गैस निम्नलिखित में रंगीन होता है, ये सभी लोग जानते हैं, जो भी मारा है गलत मारा है। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। NH3 होता है। अगला प्रश्न पूछा था संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। N-1 D1 D के पावर 1-10 NS बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी है 31 का। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं CCl4 का जो है वह उपयोग अग्निशामक में होता है। CCl4 इज द राइट आंसर 41 का। अगला प्रश्न था मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनोहाइड्रोजन जो है वह KOH के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है। तो एलिसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो न्यूनतम जो है MnSO4 में है, मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड में। और निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। ऑप्शन है MnSO4 बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड टर्बियम नहीं है, यूरेनियम गलत है, टर्बेनियम बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। तो कॉपर रंगहीन होता है Cu+, आपको मालूम होगा। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो बिल्कुल सही आंसर Cr3+, बिल्कुल सही आंसर प्रतिचुंबकीय है। सभी लिगेंड क्या होता है। लेविस भस्म होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म होते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय आप पढ़े होंगे। तो अनुचुंबकीय क्या है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय आपको बताना है। तो अनुचुंबकीय जो है NiCN4 ये है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 37 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है। निम्नलिखित में कौन किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठन है। मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ATP नहीं होगा, क्लोरोफिल तो होगा ही नहीं, फ्लोरीजिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन या ATP में ATP होगा नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। यहाँ फ्लोरीजिन बिल्कुल सही आंसर है। 38 का ऑप्शन सी फ्लोरीजिन हो जाएगा। अगला पूछा था देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो D इलेक्ट्रॉन जो है FeCN6 में नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। कौन कथन गलत है। तो आप इसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसका सही आंसर आप खुद पता कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर CHBr3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब C6H6+ Cl2 बराबर क्या होगा। तो क्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका सही आंसर होगा। हेक्साक्लोरोबेंजीन होना चाहिए या क्लोरोबेंजीन होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो CH3OH। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। मेथिल अल्कोहल पूछा गया है। तो मेथिल अल्कोहल जो है वह किससे बनाया जाता है। तो ये सही आंसर सीरा के किण्विन से हो जाएगा। किण्विन से बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित है। तो सभी लोग जानते हैं -CHO नहीं, अल्कोहल पूछ रहा है ना, तो -OH हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर 47 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। सर्वाधिक अम्लीय पूछा है तो साइक्लोहेक्सेनॉल सर्वाधिक अम्लीय है। तो 48 का ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर प्राइमरी अल्कोहल पूछा है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप से प्राइमरी अल्कोहल संबंधित है। एल्डिहाइड ग्रुप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए। जब
एसीटिलोन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है, तो एसीटोन बनता है। अगला देख लीजिए अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो देख लीजिए कैंजियारो अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया आपके सामने है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, वह उसे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देख निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है टोलेन का अभिकर्मक। टोलेन के अभिकर्मक के द्वारा हम लोग फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर करते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ये किसकी अभिक्रिया है, तो ये हंस डिकर अभिक्रिया, इसे हम लोग हंस डिकर अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, तो इस प्रश्न का देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, 57 नंबर। और अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका नाम बताना था कि इसे हम लोग क्या कहेंगे। इसका नाम प्राइमरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इसको टर्शियरी अमीन कहेंगे क्योंकि CH3 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, और NH2 1 गो है, तो टर्शियरी अमीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म बताना है। सबल भस्म आपको बताना है जलीय घोल में, तो सबल भस्म जलीय घोल में CH3NH2 होता है। C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है, तो C3 है, मतलब कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 9 गो है, और नाइट्रोजन 1 गो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर प्राइमरी अमीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसको अवकृत करके सेकेंडरी अमीन प्राप्त किया जाता है, नाइट्राइल को बिल्कुल सही आंसर है 61 का। गन्ने की चीनी के जल के अपघटकों से निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो इसे हमको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों मिलता है, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है, बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया था। विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो योगशील बहुलक डेक्रोन है, नाइलॉन 6 नहीं है, डेक्रोन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला F2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, टेफ्लॉन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरोक्विन एक है, क्लोरोक्विन एक ज्वरनाशक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम नहीं है, तो ब्रांड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन नहीं है, बाकी सभी ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन पेंसिलिन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये आपका 70 प्रश्न था, 69 ही प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गया है, तो 69 प्रश्न हमने आपको करवा दिए, 100% रियल आंसर है, आप किताब उठा कर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।